सिंह अमरीश कहाँ रहते हैं? मुरादाबाद से मुरादाबाद। जी। मेरे देवर दौरानी हैं रंजना सिंह, अमरीश कुमार सिंह, दोनों डॉक्टर हैं। और 18 जुलाई को अमरीश कुमार सिंह को सुबह सुबह ऐसे कन्वर्जन से आए और उनका ऑक्सीजन लेवल 50 रह गया। नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर घर है, फटाफट नीचे लिया हॉस्पिटल में, उनको ऑक्सीजन पे ले लिया। 4 दिन वेंटिलेटर पे मुरादाबाद रहे, फिर 10-15 दिन दिल्ली रहे, गंगाराम हॉस्पिटल। उसके बाद मेरठ रहे, अब घर ले आए। घर में ही आईसीयू बना लिया है, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं। तो मेरी दौरानी ने मुझे भेजा है, बस वो अर्ध कोमा में है कि ऐसे हाथ हिला लेते हैं और आँख खोल लेते हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं पता कि मैं हूँ या नहीं हूँ। 3 महीने हो जाएंगे, मुझे वो माते माते बोलते हैं, तो फिर वही फीलिंग रहती है कि किसी भी तरह ठीक हो जाए। अर्ध कोमा में। आपके कौन हैं? देवर डॉक्टर हैं खुद? जी। दौरानी इसलिए नहीं आई क्योंकि सर्जन है कि फिजिशियन? जी सर्जन है जी। दौरानी तो कोमा में उनकी चले देखभाल कर रही है, इसलिए वो आई नहीं। तो अर्ध कोमा में कितने समय से हैं डॉक्टर साहब? 3 महीने से? 1 महीना तो लगभग कोमा में रहे, उसके बाद आंखें खोलते हैं और बस इतना हाथ हिलाते हैं और इतना पैर उठाते हैं, बाकी वो उन्हें पता ही नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ। हाँ, अभी नहीं पता। गले से सांस लेते छोड़ते हैं, मशीन लगी है। हाँ। और नाक से पाइप से उन्हें पेट में थोड़ा बहुत लिक्विड जाता है। कितने लोग हैं आपके हवन बोल रखे आपने? डीएनए में 3 लोग हैं। अच्छा किया। आप पति पत्नी? मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए अभी 1.5 साल पहले। अच्छा, तो आपने अपने को रखा, देवर को रखा जी, और देवरानी को रखा? जी। आंखें बंद करिए। अपने देवर को आप देखिए, देवर को आप देख पाएंगे आंख बंद करके? ओम। आपका फोटो है, आप देख नहीं पा रही उन्हें? हाँ, फोटो है। फोटो निकालिए और फोटो देखिए आप। और आपने कौन पट्टा बांध रखा है क्या? मेरी कमर में दर्द रहता है। मेरी कमर में दर्द रहता है। खोल दीजिए, कोई दर्द नहीं है, कोई कष्ट नहीं, हटा दीजिए, कुछ बाकी नहीं है। अभी आप कसरत करेंगी यहाँ पे। ओम। देखिए अभी ये पट्टा है, अब पट्टा धीरे धीरे ले जाएगा, मतलब सर्जरी की। क्या मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से निकालूं। अब ये देखिए कि कोई कष्ट नहीं है, ये देखिए हैं जी। अब आप तेवर को अपने देखिए, डॉक्टर साहब को आंख बंद करके देखिए, सॉरी आंख खोल के देखिए, आंख खोल के उनका चित्र देखते रहिए। ओम। इनको महामृत्युंजय करना पड़ेगा। महामृत्युंजय आप देखते रहिए। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। वो फूड पाइप वगैरह पड़े हुए हैं क्या उनको? ये दिखा। फूड पाइप्स पड़े हैं क्या उनके? ये गले में पड़ा गले है से और सर्जिकल डाल रखा है, नाक से। ये वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहे थे अंदर। वहाँ पे भी दरबार ने भी हटाया है, और ब्रेन की दरबार ने अपनी सूक्ष्म सर्जरी की है। उनके ये समझ लीजिए कि एक एक नस सुश्रुत निकाल करके, एक एक नस जो डेड हुई हैं सब निकाल के, और नई नई उन्होंने सूक्ष्म सारी लगाई हैं। पूरे गुच्छे गुच्छे नस के बन गए थे अंदर, गुच्छे क्लॉट, इससे उनको स्ट्रोक लगे हैं। और
सेंसेशन इसीलिए समाप्त हुए, लेकिन अब उनको पेन आने शुरू होंगे, पेन आने शुरू होंगे थोड़े थोड़े थोड़े। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये भी ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी एक चीज़ ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा, वो ये ध्यान रखनी है कि बेड सोर से बचा के रखना है। जी सबसे ज़्यादा आपको ध्यान इसी में रखना है। बेड सोर हुआ तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो नहीं जाएगी, हुआ नहीं। है ना। वो पलट उलट के डे केयर वाले और नाइट केयर वाले अलग अलग कंपाउंडर रखे हुए हैं 4, तो बेड सोल वगैरह वो बहुत केयर करते हैं। जी जी। तो आप अगर कर सकेंगे तो एक महामृत्युंजय भी कर लेंगी तो वो चीज़ें उनकी सब सुरक्षित हो जाएंगी। जी बाकी अभी उनको दरबार ने बहुत सुरक्षित किया। खा लो। हाँ ये अच्छा मैं दाहिना इनको ओम। ये जिनको देख रहे हैं इनके देवर को, उसके पीछे के कोई शरीर जो सो रहे हों आगे लाए जाए। ओम। सब स्वस्थ रखे जाए, स्थूल सूक्ष्म बाहर लाए जाए। स्थूल सूक्ष्म आगे रखा जाए, खींच के बाहर आओ। ओम। इसको बाहर लाया जाए खींच के। ओम। नाक पास प्रहार, इसे बाहर खींचो। ओम। सतरंगी प्रहार, इसे निकाल के माँ को खिला दिया जाए। शिव। इसके बचे हुए असर और से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार आशाएं, इसके प्राण सब बाहर निकाल लिए जाए। शिव। सेवकाओं को खिला दिया। ब्रह्मा एक शरीर प्रदान करें सुश्रुत को, इसके स्थान पर लगाएं। स्वच्छ स्वस्थ करके पूरी तरह से, कोई स्मृति पुरानी नहीं, एकदम जागृत होश में, पूरे पूरे होश में लाया जाए, पूरे होश में रखा जाए। शरीर का प्रभाव अंदर के शरीरों में ना आने पाए, अंदर के शरीरों का प्रभाव बाहर जाना चाहिए। आप ओम। ओम। आगे रखा जाए, स्वच्छ और स्वस्थ जागृत रखा जाए। इसको जागृत रखा जाए, बिल्कुल जागृत, सोने नहीं पाए। बैलेंस, दिन में जागेगा, रात में सोएगा। बैलेंस। महामृत्युंजय हवन की का चक्र प्रदान किया जाए। ओम। ओम। दिन में अभी इनको हमेशा जगा के रखा जाए, सोने ना दिया जाए। ओम। रात को सोने की स्मृतियाँ हटा दी जाए। ओम। शिव नष्ट कर दी जाए, शिव का किला अभी जगा के रखा जाए, सबको जगा के रखा जाए। पीछे सब कोमा से बाहर लाए जाए। बैलेंस। हाथ पैरों में संवेदनाएं पैदा की जाएं, दर्द पैदा किए जाएं, दर्द बढ़ा दिए जाएं शरीर में। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्द होगा। गुरुजी उनको ना बहुत ज़्यादा सीक्रेशंस आते हैं और बुखार भी रहता है, पता नहीं ठीक है, इन्फेक्शन। बुखार तो आवश्यक है। बुखार इसलिए आवश्यक एक बार है। मैं आपको ही दिखा दूं। जी जी दे दी। बुखार इसलिए आवश्यक है कि जो इन्फेक्शंस रहते हैं, दे दीजिए, जो इन्फेक्शन रहते हैं वो बुखार से ही जाएगा। जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के टेम्परेचर में रहने का आदी होता है। बुखार इसलिए आता है क्योंकि बैक्टीरिया आदी नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ने का। तो 100 हो गया, अब वो जितना होश में आते हैं थोड़ा ठीक लगते हैं, बुखार आने के बाद फिर तय डाउन हो जाते हैं। ये इनकी वाइफ है जो खड़ी है। तगड़े अच्छे हो जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। आप बता देना महामृत्युंजय, हमने कवच दे दिया है, अभी कर लो। हाँ अभी दे दिया है कवच, चारों ओर कवच सक्रिय कर दिया जाए महामृत्युंजय हवन का। बैलेंस। इसको कर लीजिएगा, अच्छा ध्यान से बता देना। क्या करना